शांत रहने और कम बोलने की ताकत को समझने के लिए हम कुछ और कहानियों और सिद्धांतों की ओर देख सकते हैं। ये कहानियां और सिद्धांत बौद्ध धर्म के अलावा अन्य दार्शनिक विचारों से भी जुड़े हैं, लेकिन सभी का सार एक ही है। कम बोलना और शांत रहना हमारे मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। 8 जापानी जेन मास्टर की कहानी। एक जापानी जेन मास्टर के पास एक शिष्य आया और कहा, गुरुजी, मैंने ध्यान में शांति और संतुलन की भावना खो दी है। मैं हर समय चिंतित रहता हूं और मेरे मन में विचारों का बवंडर चलता रहता है। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है, शांत रहो और सुनो। शिष्य ने कहा, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मास्टर ने जवाब दिया, यही तो बात है। शांति को सुनने के लिए हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना होता है। जब हम कम बोलते हैं और अंदर की आवाजों को शांत करते हैं, तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। 2 सूफी संत की कथा। एक सूफी संत के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, क्या मुझे हमेशा बोलना चाहिए या कभी कभी चुप भी रहना चाहिए? संत ने जवाब दिया, समुद्र की तरह रहो। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए मोती हों तब तक बोलो, लेकिन जब तक तुम अपने मोतियों को संजो नहीं सकते तब तक चुप रहो। इसका मतलब यह है कि हमें विचारशील रहना चाहिए कि हम कब और कितना बोलते हैं। अपने शब्दों को सहेजना भी एक प्रकार की ताकत है। 3 कम बोलने और शांत रहने के लाभ। स्वयं पर नियंत्रण। शांत रहना और कम बोलना हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। सुनने की क्षमता। शांत रहने से हम दूसरों को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। यह हमें अधिक समझदार और सहानुभूतिशील बनाता है, क्योंकि हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सही ढंग से समझते हैं। तनाव में कमी। जब हम अनावश्यक बातचीत से बचते हैं तो हमारा मन तनाव से मुक्त रहता है। चुप रहकर हम नकारात्मक विचारों और चिंताओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। परिस्थिति को सही ढंग से समझना। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे पास सोचने और समझने का समय होता है। इससे हम किसी भी परिस्थिति का सही ढंग से आकलन कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। प्रभावी संवाद। कम बोलने से हमारे शब्द अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बन जाते हैं। लोग हमें ध्यान से सुनते हैं और हमारे विचारों को अधिक सम्मान देते हैं। आंतरिक शांति। जब हम अपने मन की आंतरिक आवाज को सुनते हैं और शांत रहते हैं तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये शांति हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। 4 ध्यान और मन की शांति। ध्यान और योग जैसी प्रथाएं भी हमें कम बोलने और शांत रहने के महत्व को समझने में मदद करती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को धीमा करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इसका उद्देश्य है हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाना और हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाना। 5 उपनिषदों का दृष्टिकोण। उपनिषदों में कहा गया है, मौन ही ब्रह्म है, अर्थात मौन में ब्रह्म, परम सत्य की अनुभूति होती है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें अपने असली स्वरूप का अनुभव होता और हम आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होते हैं। कम बोलना और शांत रहना एक साधना है जो हमें मानसिक शांति, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करती है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अधिक सार्थक बनाती है और हमें भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। कम बोलने और शांत रहने का महत्व केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक मूल्यवान है। आइए कुछ और कहानियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और प्राचीन विचारों के माध्यम से इसे और विस्तार से समझें। एक राजा और बुद्धिमान मंत्री की कहानी। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो बहुत कम बोलता था। राजा ने एक दिन उससे पूछा, तुम इतने कम क्यों बोलते हो? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। लोग हमें ध्यान से सुनते हैं और हमारी बातों का सम्मान करते हैं। जब हम बहुत बोलते हैं तो हमारी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं और उनका मूल्य घट जाता है। राजा ने मंत्री की बातों पर विचार किया
और पाया कि दरबार में बहुत से लोग अनावश्यक बातें करते हैं, जिससे माहौल में शोर और भ्रम बढ़ जाता है। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को विचारपूर्वक और कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे दरबार का माहौल शांत और अधिक प्रभावशाली हो गया। 2. महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी ने भी मौन को एक महत्वपूर्ण साधना के रूप में अपनाया था। वे सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। उनका मानना था कि मौन से हमें आत्मनिरीक्षण का समय मिलता है और हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं। गांधी जी ने कहा था, मौन एक साधना है जो मनुष्य को आंतरिक शक्ति और शांति देती है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि कम बोलना और शांत रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मस्तिष्क की संरचना पर प्रभाव। अनुसंधान से पता चला है कि जब हम शांत रहते हैं तो मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन अधिक मजबूत होते हैं। यह मस्तिष्क को अधिक सक्षम बनाता है समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में। तनाव और चिंता में कमी। शांत रहना और कम बोलना तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स होता है और मानसिक शांति मिलती है। आंतरिक संवाद का प्रबंधन। शांत रहने से हम अपने आंतरिक संवाद सेल्फ टॉक को नियंत्रित कर सकते हैं। यह नकारात्मक विचारों को रोकने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। 4. ताओवाद का सिद्धांत। ताओवाद एक चीनी दार्शनिक प्रणाली भी मौन और कम बोलने के महत्व पर बल देती है। ताओवाद का कहना है कि वू वेई, अकर्म या असंबद्धता का अभ्यास हमें प्राकृतिक रूप से और सहजता से जीवन जीने में मदद करता है। इसका मतलब है कि हमें जब तक आवश्यक न हो तब तक बोलने से बचना चाहिए और अपने शब्दों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इससे हम जीवन की लय के साथ संतुलन बना सकते हैं। 5. रूमी की कविता। सूफी कवि रूमी कहते हैं, जब तुम बोलते हो तब तुम दोहराते हो जो तुम पहले से जानते हो। जब तुम सुनते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि कम बोलना और अधिक सुनना ज्ञान का मार्ग है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सीखने के लिए खुले रहते हैं और हमारी समझ गहरी होती है। 6. महावीर की शिक्षाएं। महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ने भी मौन और संयम की महत्ता पर जोर दिया था। उनका मानना था कि मौन आत्मशुद्धि का मार्ग है। महावीर के अनुसार अनावश्यक बोलने से हम कर्म बंधन में बंधते हैं, जबकि मौन रहकर हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। 7. आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व। व्यावसायिक प्रबंधन और नेतृत्व में भी कम बोलने का मूल्यांकन किया जाता है। एक अच्छे नेता को सुनने की क्षमता का विकास करना चाहिए, क्योंकि यह उसे टीम की जरूरतों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। कम बोलने वाले नेता अपनी टीम के विचारों का आदर करते हैं और उन्हें अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देते हैं। 8. गहरी ध्यान शक्ति। ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास में भी मौन और कम बोलने का महत्व है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपने विचारों को शांत करते हैं और अपने भीतर की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारे मन को साफ करता है और हमें जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागरूक बनाता है। 9. सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में शांति। कम बोलना और शांत रहना सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी फायदेमंद होता है। यह दूसरों के प्रति सम्मान, सहनशीलता और समझ का प्रतीक होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक धैर्यवान और सहनशील बनते हैं, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, कम बोलने और शांत रहने के अनेक लाभ हैं। यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है, हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है और हमें दूसरों के साथ बेहतर संवाद करने की शक्ति देता है। यह एक साधना है जो हमें जीवन में गहरे और अर्थपूर्ण अनुभवों की ओर ले जाती है। शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो तुरंत हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक तथ्य और वो बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देर न करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। याद रखिए,
आपकी एक सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हे